कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में पहले दिन पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भीड़ से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा के आंसुओं के साथ की गई भावुक अपील ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की और दंडवत किया और ये तक कहा कि सरकार आपसे है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा। कांग्रेस नेता कमलनाथ भी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए और तो और पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती भी शिवराज सरकार से इस मामले पर सवाल करती हुई नजर आई। लेकिन अब इस मामले में प्रशासन ही सवालों के घेरे में है और उसकी वजह है प्रशासन की वो चिट्ठी जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा को सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की अनुमति दी गई थी। देखिए, इस मामले में पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी भावुक अपील में कह चुके हैं कि उनके ऊपर से दबाव है, इसीलिए वो अपने सभी श्रद्धालुओं से और श्रोतागणों से ये कहते नजर आए कि वो घर पर जाकर ऑनलाइन ही कथा सुने। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है और सीहोर प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं और मामला परमिशन पर अटक गया है। दरअसल जब पंडित मिश्रा ने ऑनलाइन कथा की परमिशन मांगी तो वो उन्हें मिल गई, लेकिन बाद में जब कोविड की पाबंदियां मध्य प्रदेश से हटाई गई तो बाकायदा ऑफलाइन कथा की परमिशन दी गई। लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया गया? आइए इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो ये पूरा मामला है उसकी टाइमलाइन क्या रही, कब क्या कुछ हुआ। दरअसल 7 फरवरी 2022 को पंडित प्रदीप मिश्रा की एसडीएम को एक चिट्ठी जो है उन्होंने लिखी एसडीएम को इस पूरे कार्यक्रम के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव के लिए अनुमति मांगने के लिए। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि रुद्राक्ष महोत्सव जो कि गाँव चितवालिया हेमा स्थिति गौशाला परिसर में 28 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक होगा और कथा ऑनलाइन रहेगी। कुछ ही भक्तों की आने की संभावना है। हम कोरोना गाइडलाइंस और निर्देशों का पूरा पालन करेंगे, तो इसीलिए हमें इस कार्यक्रम को करने की जो स्वीकृति है, जो परमिशन है, वो प्रशासन की तरफ से दी जाए। वहीं 14 फरवरी को पंडित मिश्रा के पत्र पर पुलिस से फीडबैक मांगा गया और तमाम जो इस कार्यक्रम में होने वाले जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी ली गई और साथ ही पुलिस से फीडबैक मांगा और पूछा गया कि क्या किया जाए, आपका क्या मत है। पुलिस ने जवाब देते हुए लिखा कि ऑनलाइन ही सभा कार्यक्रम हो, कुछ शर्त बताकर आयोजन करने के लिए हरी झंडी दे दी गई। वहीं आते हैं 21 फरवरी को जब एसडीएम ने ऑनलाइन की बात को हटाकर परमिशन दे दी, यानी कि सीहोर के एसडीएम ने इस चिट्ठी में ये कहा कि अब ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हो सकता है। रुद्राक्ष महोत्सव जो है वो ऑफलाइन, यानी कि लोग इस पूरे महोत्सव के दौरान आ सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड को लेकर जो पाबंदियां लगी है वो हटा चुकी थी और इस कार्यक्रम में रोजाना 50 से 60 हजार लोगों के आने की संभावना जताई गई थी और ऑफलाइन परमिशन दे दी गई थी। आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश में कोविड की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है और इसीलिए ये अनुमति दी गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की जो है बात इस चिट्ठी में की गई थी, लेकिन जो परमिशन थी, जो फाइनल परमिशन थी, वो ऑफलाइन कार्यक्रम को कराने की दी गई थी। लेकिन जब रुद्राक्ष महोत्सव हुआ और काफी भारी संख्या में लोग सीहोर पहुंचे, उसके बाद जब जाम की स्थिति हो गई, उसके बाद प्रशासन की तरफ से उस पुरानी चिट्ठी का हवाला जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा को दिया गया जिसमें ऑनलाइन प्रोग्राम कराने की बात कही गई थी। जिसके बाद आंसुओं के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने तमाम श्रद्धालुओं से अपील की कि वो घर पर जाकर ऑनलाइन ही कथा सुने, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर जो है वो दबाव आ रहा है। और ये जो पुरानी चिट्ठी थी ये उस वक्त की थी जब कोरोना की पाबंदियां मध्य प्रदेश में लागू थी, लेकिन अब जब मध्य प्रदेश से कोरोना की पाबंदियां हट चुकी है, तमाम नेता, तमाम जो मंत्री हैं वो रैलियां कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में उस पुरानी चिट्ठी का हवाला देकर पंडित प्रदीप मिश्रा का ये कार्यक्रम, ये जो उनका कथा वाचन का जो कार्यक्रम था, रुद्राक्ष महोत्सव था, उसे रद्द कराने की या फिर ऑनलाइन ही कराने की जो बात है वो सीहोर प्रशासन की तरफ से निकल कर आई। इसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि जब
जो श्रद्धालु थे वो रुद्राक्ष महोत्सव पे पहुंच रहे थे। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हाईवे पर जाम लग गए, कई मंत्री उस जाम में फंस गए थे। उसके बाद प्रशासन की नींद खुली। प्रशासन ने पहले से उस तरह की तैयारी नहीं की थी, उनको अनुमान शायद नहीं था कि इतने लोग आ सकते, और इसी वजह से जो ये पूरा कार्यक्रम था इसको ऑनलाइन कराने की उन्होंने बात आगे रखी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। नरोत्तम मिश्रा सामने आए थे, उन्होंने बाकायदा पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की थी वीडियो कॉल पे और उनको दंडवत किया था। उनसे ये भी कहा था कि सरकार आपसे चल रही है, सब कुछ ठीक है। वो ये भी कह चुके हैं कि केवल रुद्राक्ष बांटने का जो कार्यक्रम था उसे बदला गया है, बाकी कथा वैसी की वैसी ही चल रही है। लेकिन फिर भी इस पूरे मुद्दे पर एक बार फिर शिवराज सरकार और सीहोर प्रशासन जो है वो सवालों के कटघरों में खड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।